बूमर्स से लेकर जेन जी तक एक क्विक क्लीन टाइमलाइन, फैक्ट फर्स्ट नो फ्लफ। मैं आपको मॉडर्न जनरेशन के बारे में 3 मिनट में बता रहा हूं। उन्हें क्या चीजों ने शेप किया, वे किन चीजों को वैल्यू करते हैं और उनका वाइब कैसा है। चलो एक क्विक प्रेल्यूड के साथ स्टेज सेट करते हैं। द ग्रेटेस्ट जनरेशन, जिनका जन्म लगभग 1908-1927 के बीच हुआ था, ग्रेट डिप्रेशन और वर्ल्ड वॉर II के दौरान बड़े हुए। ड्यूटी, बचत, कम्युनिटी। अगली साइलेंट जनरेशन 1928-1945, बचपन में कमी देखी, पोस्ट वॉर कंफॉर्मिटी में अर्ली एडल्टहुड बिताया। स्टेबिलिटी, इंस्टीट्यूशंस के लिए रिस्पेक्ट के बारे में सोचो। अब हेडलाइनर्स, बूमर्स 1940-1960 में जन्मे, पोस्ट वॉर बेबी बूम, इकोनॉमिक एक्सपेंशन, सबर्बन ग्रोथ, टेलीविजन का उदय। वेस्ट में सिविल राइट्स, काउंटर कल्चर, मून लैंडिंग। इंडिया में इंडिपेंडेंस के बाद ग्रीन रिवॉल्यूशन, स्टेट लेड ग्रोथ। बूमर्स एजुकेशन को एक सीढ़ी मानते हैं और करियर को भी सीढ़ी लगातार चढ़ो। पेंशन के साथ रिटायर होना लक्ष्य। जेन एक्स 1960-1980, द लैचकी जनरेशन। तलाक की दरें बढ़ी, दोनों पेरेंट्स काम करते थे और बच्चे इंडिपेंडेंट हो गए। कोल्ड वॉर खत्म होता है, लिबरलाइजेशन फैलता है। इंडिया में 1990 के रिफॉर्म्स ने इकोनॉमी को खोल दिया। केबल टीवी, प्राइवेट जॉब्स, IT ने उड़ान भरी। ग्लोबली पर्सनल कंप्यूटर, MTV, ग्रंज, एक्स, सेल्फ रिलायंस, वर्क लाइफ बैलेंस, हाइप के प्रति हेल्दी स्केप्टिसिज्म। मिलेनियल्स, जेन वाई 1921-1998, एनालॉग बचपन, डिजिटल एडल्टहुड, इंटरनेट, सोशल मीडिया, स्मार्टफोन के साथ बड़े हुए। 9/11/2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस, इंडिया में मोबाइल फर्स्ट लीपफ्रॉगिंग, स्टार्टअप कल्चर। वे एक्सपीरियंस को महत्व देते हैं, काम में पर्पस को महत्व देते हैं और ऑनलाइन और ऑफलाइन आइडेंटिटी को ब्लेंड करने में कंफर्टेबल हैं। स्ट्रीमिंग, राइड शेयरिंग, सब्सक्रिप्शन। जेन जी 1996-2012, ट्रू डिजिटल नेटिव्स, ब्रॉडबैंड, टच स्क्रीन, एंडलेस स्क्रॉल में जन्मे। उनकी न्यूज एप्स पर रहती है, दोस्ती एप्स पर रहती है, क्रिएटिविटी एप्स पर रहती है। उन्होंने स्कूल के सालों के दौरान एक महामारी झेली है, हेडलाइंस में क्लाइमेट एंजाइटी और उनके फीड्स में AI। इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा जेन जी कोहॉर्ट, UPI, अफोर्डेबल डेटा, शॉर्ट वीडियो कल्चर के साथ बड़ा हुआ। जी ऑथेंटिसिटी, स्पीड और इंक्लूजन को वैल्यू करता है। वे देखकर, करके और रीमिक्स करके सीखते हैं। कुछ क्विक कंट्रास्ट्स। टेक, बूमर्स ने टीवी को अडॉप्ट किया, एक्स ने PC को अडॉप्ट किया, मिलेनियल्स ने सोशल प्लेटफॉर्म्स को अडॉप्ट किया, जी ने क्रिएटर टूल्स को अडॉप्ट किया और जी AI, काम। बूमर्स लॉयल्टी और टेन्योर, एक्स ऑटोनॉमी, मिलेनियल्स मिशन और फ्लेक्सिबिलिटी, जी स्किल्स फर्स्ट, पोर्टफोलियो करियर, रिमोट या हाइब्रिड बाय डिफॉल्ट। पैसा, बूमर्स ने रियल एस्टेट में वेल्थ बनाई, एक्स ने बचत की, मिलेनियल्स स्टूडेंट डेट और लेट एसेट एंट्री का सामना किया। जी क्रिप्टो क्यूरियस है पर सेविंग्स में प्रैक्टिकल। कल्चर, बूमर्स ने मास मीडिया को शेप किया, एक्स ने सब कल्चर को डिफाइन किया, मिलेनियल्स ने इंटरनेट कल्चर को मेनस्ट्रीम किया। जी क्रिएटर और ऑडियंस की लाइन मिटा रहा है। केवियट्स, जनरेशनल लेबल्स फजी होते हैं, बर्थ ईयर्स सोर्स के हिसाब से बदलते हैं। कल्चर, क्लास, रीजन और पॉलिसी उम्र से ज्यादा मायने रख सकते हैं। मुंबई में एक 25 साल का व्यक्ति और मैड्रिड में एक व्यक्ति मीम्स शेयर करते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि अपॉर्चुनिटीज भी शेयर करें। फिर भी टाइमलाइंस हमें आर्क्स देखने में मदद करती है। बूमर ब्रॉडकास्ट से, जेन जी ब्रॉडकास्ट योरसेल्फ तक, करियर सीढ़ी से करियर लैटिस तक, गेटकीपर्स से एल्गोरिदम तक, फिर कम्युनिटी तक वापस। अगर आप ये देख रहे हैं तो आप इस कहानी का हिस्सा हैं। आपकी आदतें, आप क्या देखते हैं, आप क्या खरीदते हैं, आप क्या पोस्ट करते हैं, आप कैसे वोट करते हैं, वे डेटा पॉइंट्स हैं जिन्हें फ्यूचर टाइमलाइंस कोट करेंगी। तो आपको सबसे ज्यादा किस चीज ने शेप किया? एक गाना, एक शटडाउन या एक स्क्रीन? कमेंट्स में बताओ। मैं अगले चैप्टर के लिए नोट्स ले रहा हूं और मैं आपको अगले वाले में मिलूंगा।